Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 मार्च और आज की डेट के करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप के से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आज माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से बिना माइक की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, वीडियो की आवाज़ बहुत स्लो आएगी। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। लास्ट डे के में पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 दिया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 दिया था। ठीक है। नेक्स्ट था, निम्न में से कौन से राज्य के मुकदमों की सुनवाई गुवाहाटी हाईकोर्ट में नहीं होती है? तो दोस्तों मणिपुर का अपना हाईकोर्ट है, वो हाईकोर्ट दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट से अलग है। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में मणिपुर का राज्य क्षेत्र नहीं आता है। तो ये थे दोनों क्वेश्चंस। इनके बारे में जितने लोगों ने डिटेल में लिखा है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो दिवस दोस्तों मनाया गया है 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को मनाया गया। इससे पहले 9 मार्च को ही पल्स पोलियो अभियान 2019 का उद्घाटन हो चुका था, जिसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट डे की वीडियो में बताया था। ठीक है, तो मैंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय पोलियो दिवस में दोस्तों 5 साल के कम उम्र के 17 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। ठीक है, तो 17 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई 5 साल के कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, अब पोलियो आया है तो हम लोग पोलियो से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। तो पोलियो रोग दोस्तों जो होता है, पोलियो वायरस की कमी से होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो रोग किस की कमी से होता है? तो पोलियो वायरस की कमी से होता है। ठीक है, विषाणु की कमी से होने वाला रोग है। और इससे प्रभावित अंग भी पूछे जा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रभावित अंग भी पूछे जाते हैं, इफेक्टिव पार्ट पूछे जाते हैं हमारे बॉडी के। तो पोलियो दोस्तों हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को इफेक्टिव करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसके लिए पोलियो का टीकाकरण किया जाता है, टीका लगवाया जाता है, या फिर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई जाती है। तो 2 पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पोलियो वायरस से जनित रोग है, दूसरा इससे नर्वस सिस्टम हमारा इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है सादिक खान को। किसे? सादिक खान को। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये हैं सादिक खान। इनको दिया गया है इस बार यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का खिताब। अब यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के खिताब से कुछ और पॉइंट जान लीजिए। ये दोस्तों ब्रिटेन का एक वीकली न्यूज़पेपर आता है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, उसके द्वारा, जिसका नाम है एशियन वॉइस। ठीक है, नाम याद रखिएगा न्यूज़पेपर का, एशियन वॉइस है। इसके द्वारा एनुअली यानी कि वार्षिक रूप से पुरस्कार वितरित किया जाता है, और उस अवार्ड का नाम होता है पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड। और उसी के तहत यूके पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं सादिक खान। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है, इसने CNES जो कि है फ्रांस की स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इसी के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपको इसरो का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। क्या होता है? द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ये फ्रांस में होता है, इसका नाम फ्रेंच लैंग्वेज में, इसी वजह से ये CNES है। ठीक है, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट हैं जीन यावेस ले गैल। कौन है? जीन यावेस ले गैल हैं इसके प्रेसिडेंट। और इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं के सिवान।
ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इतना आपको इन दोनों स्पेस एजेंसी से पता होना चाहिए। ओके, तो इन दोनों ने अभी हाल ही में समुद्री सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ DRIP यानी कि ड्रिप परियोजना के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों ड्रिप परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक यानी WB के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ऋण समझौता होगा 137 मिलियन डॉलर का। कितने का? 137 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है ड्रिप परियोजना के तहत, ड्रिप प्रोजेक्ट के तहत। अब ड्रिप का फुल फॉर्म जान लीजिए। ड्रिप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या होता है? डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारे बांध होते हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना में दोस्तों 220 से ज़्यादा बड़े बड़े जो डैम हैं, जो बांध हैं, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा और इसीलिए वर्ल्ड बैंक के साथ 137 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, भारत ने किया है। ठीक है, भारत सरकार ने। अब वर्ल्ड बैंक आया है, तो वर्ल्ड बैंक से हम लोग फिर से जानेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। आपको ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, स्थापना एक तो, और दूसरा मुख्यालय। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका फुल फॉर्म, उनकी स्थापना और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इनको तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापित किया गया और वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, मार्शल आइसलैंड ने किस नाम से डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो मार्शल आइसलैंड दोस्तों अभी हाल ही में इसने घोषणा की है। ये एक देश है, बहुत छोटा सा देश है, 55,000 की आबादी वाला। तो इसने डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है और उस डिजिटल मुद्रा का नाम होगा SOV। SOV एक शॉर्टकट नेम है। इसका फुल नेम है दोस्तों सॉवरेन। क्या नाम है? सॉवरेन नाम है, जो कि एक डिजिटल करेंसी होगी और ये लॉन्च होगी मार्शल आइसलैंड पर। ठीक है, मार्शल आइसलैंड मैंने बताया एक छोटा सा देश है, तो ये इसी साल लॉन्च करेगा। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि मार्शल आइसलैंड दोस्तों ये लॉन्च करेगा इजराइल की कंपनी है एक, नीमा। क्या नाम है? नीमा नाम की एक कंपनी है। इसी के सहयोग के साथ, इसी की साझेदारी के साथ ये लॉन्च करेगा। ठीक है, सोवरेन मुद्रा को। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, असम सरकार ने किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2017 देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में असम की सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2017 देने की घोषणा की है देव शर्मा को। किसे? देव शर्मा को 2017 के लिए इनको दिया जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये देने की घोषणा की है। ठीक है, अब ये देव शर्मा कौन है? देव शर्मा दोस्तों इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं। ये बरपेटा सत्र के प्रतिपादक हैं, एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, बरपेटा सत्र के। तो इनको इसीलिए मिला है श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2017 का अवार्ड। ठीक है, असम गवर्नमेंट द्वारा। अब असम आया है तो हम लोग असम के बारे में फिर से रिवाइज करेंगे। तो इमेज में देख लीजिए, ये रहा असम। असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के करंट टाइम पर CM है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। प्रोफेसर जगदीश मुखी ने अभी हाल ही में चार्ज संभाला है टेम्प्रोरी रूप से मिजोरम के भी राज्यपाल का, गवर्नर का। ठीक है, तो असम का जो हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं AS बोपन्ना। असम में मैंने बताया आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसके साथ ही मानस टाइगर बिहार स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसी के नदी पर माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस प्रकार से आपको एक चेन बना के लिंक करके पढ़ना होगा। अगर आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे, तैयारी करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जैसे ही कोई चीज़ आए, कोई पॉइंट आए, तो आप लोग बहुत अच्छे से उससे जितनी भी सारी डिटेलें हैं आप लोग रिवाइज ज़रूर किया करो। ठीक है, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपको भले ही पता हो, लेकिन आप लोग बार बार चीज़ों को रिवाइज ज़रूर किया करो। इससे आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपने तीसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में भारत ने
चाइना में अपने तीसरे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इसे आईटी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गलियारे की शुरुआत की है। ठीक है, ये भारत का तीसरा आईटी गलियारा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गलियारा होगा। तो जो कि बन रहा है सुझोऊ शहर में। ठीक है, ये बन रहा है सुझोऊ शहर में और है ये तीसरा। तो पहला दूसरा कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला दोस्तों डलियान ज़िले में था, डलियान शहर में, और दूसरा गुइयांग शहर में था, और तीसरा ये है सुझोऊ शहर में। ये तीनों चाइना के शहर हैं और यहाँ पर भारत का आईटी गलियारा है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गलियारा है। अच्छा, अब ये आईटी गलियारे से होता क्या है? इससे होता ये है दोस्तों बेसिकली कि इंडिया की जो कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, और चाइना की जो आईटी कंपनियां हैं, इन दोनों के बीच में साझेदारी हो सकेगी आराम से, बहुत आसानी से। ठीक है, तो इन दोनों के आईटी क्षेत्रों, आईटी कंपनियों में आसानी से साझेदारी हो सकेगी, इसी वजह से आईटी गलियारे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चाइना आया है तो हम लोग चाइना से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानेंगे। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा चाइना। चाइना पॉपुलेशन की दृष्टि से दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है। चाइना की राजधानी होती है बीजिंग, जहाँ पर होना है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक गेम। शीतकालीन ओलंपिक गेम 2022 का होगा बीजिंग में। 2020 का कहाँ होगा? 2020 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, यानी कि मेन ओलंपिक गेम होगा, जो कि होगा टोक्यो जापान में। ठीक है, और चाइना के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चाइना की मुद्रा यानी करेंसी होती है रेनमीबी। चाइना की संसद का नाम होता है पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, इतना आपको चाइना से भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यूनाइटेड बैंक के साथ दोस्तों एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर है? अब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के और यूनाइटेड बैंक के बारे में हम लोग बारी बारी डिटेल में जानेंगे। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में पहले बात करते हैं। सन 2000 में हुई थी इसकी स्थापना, एचडीएफसी बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, और इसके करंट टाइम पर सीईओ और एमडी हैं मिसेस विभा पाडलकर। कौन है? मिस विभा पाडलकर हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ और एमडी। अब आते हैं यूनाइटेड बैंक पर। यूनाइटेड बैंक की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसके करंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं अशोक कुमार प्रधान। कौन है? अशोक कुमार प्रधान। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और कोस्टा रिका ने कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में भारत और कोस्टा रिका ने दोस्तों 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको अगर याद हो तो पिछले दिनों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट 8 दिवसीय यात्रा पर हैं और 2 देशों की यात्रा पर हैं। कौन सा? पहला देश था कोस्टा रिका, दूसरा देश था पराग्वे। तो पराग्वे और कोस्टा रिका दोनों देशों की यात्रा पर गए थे हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। वहाँ पर उन्होंने 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है कोस्टा रिका के साथ। ठीक है, अब ये दोनों समझौते कौन कौन से हैं? पहला तो है दोस्तों आधिकारिक और राजनैतिक पासपोर्ट पर, यानी कि पासपोर्ट पर हुआ है समझौता। दूसरा समझौता हुआ है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पर। कोस्टा रिका के दोस्तों प्रेसिडेंट का नाम मैंने उस दिन बताया था, तो आपको अगर शायद याद ना हो तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसके प्रेसिडेंट हैं कार्लोस अल्वाराडो। कौन है? कार्लोस अल्वाराडो। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस राज्य में एनसीएलटी की 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 2 राज्यों में, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी दी है, जो कि एनसीएलटी की है। ठीक है, अब ये एनसीएलटी क्या होता है दोस्तों? एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसमें 2 नई पीठों की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि मध्य प्रदेश में होगा और आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि अब जो भी न्याय के मामले हैं, जो जस्टिस के मामले होंगे, उनमें तेज़ी आएगी। ठीक है, तो पहला खोला जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में और दूसरा मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है भारत सरकार द्वारा। क्लियर है? अब आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में भी हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश मैप में देख लीजिए, इसकी राजधानी होती है करंट टाइम पर है हैदराबाद, बाद में हो जाएगी अमरावती।
आंध्र प्रदेश की सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के करंट टाइम पर गवर्नर है यानी राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश में 25वां हाईकोर्ट अभी हाल ही में बना है दोस्तों, जिसके पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश यानी पहले चीफ जस्टिस हैं छागरी प्रवीण कुमार। ठीक है, अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश भी देख लीजिए मैप में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं करंट टाइम पर कमलनाथ। मध्य प्रदेश की करंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। इतना आपको मध्य प्रदेश से भी पता होना चाहिए कम से कम। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, BARCE की स्थापना कब हुई थी? BARC से रिलेटेड आपको जितने पॉइंट हो उसको बताना है, इसके साथ ही बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंदुकी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जो भी पता हो आप लोगों को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नया लाने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आगे आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें एक साथ नई आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट डे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके किन किन लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। तो जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था वो भी टाइम क्राइटेरिया के अनुसार उसके पहले, तो उनके नाम है पंकज कुमार, रवि ठाकुर, जाट राशिद, सूरज कुमार, मनीष सिंह, जितेंद्र कुमार, अमरजीत, आयुषी सनोदिया, अर्जुन सिंह, धनु कुमार, अभिषेक सिंह, बबीता कुमारी, राजेंद्र यादव, राहुल केसरी, अनामिका परिहार, दीपक कुमार राजपूत, नीलेश रावत, नंदनी असोधिया, हंसिता ठाकुर। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी रोज़ मॉर्निंग में सुबह जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ करके डिटेल में आंसर जरूर किया करो वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए आए हो तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आगे जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसके साथ ही फरवरी मंथ की करंट अफेयर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.